नमस्कार, आप देख रहे हैं लखनऊ वॉइस और मैं हूं आपके साथ अंजलि शर्मा। उत्तर प्रदेश की राजनीति से बड़ी खबर सामने आ रही है। सुबह सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओपी राजभर एनडीए में हुए शामिल। शनिवार को गृह मंत्री अमित शाह से की थी मुलाकात। कैबिनेट मंत्री और 3 लोकसभा सीट की रखी शर्तें। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, अमित शाह ने राजभर की सभी शर्तें मानी। 2019 में एनडीए से अलग हुए थे ओपी राजभर। सपा के साथ 2022 में विधानसभा का चुनाव लड़ा। अब दोबारा राजभर की एनडीए में हो रही है वापसी। लंबे समय से राजभर के एनडीए में जाने के कयास लगाए जा रहे थे। ये इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है कि सुबह सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओपी राजभर एनडीए में सम्मिलित हो रहे हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अभिनव सिंह जुड़ चुके हैं। हम उनसे जानेंगे कि क्या कुछ खबरें निकल कर सामने आ रही हैं। जी अभिनव, बताइए। जी बिल्कुल, देखिए ये भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर आज एनडीए गठबंधन में शामिल हो गए हैं। शनिवार को उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से दिल्ली में मुलाकात की थी। सूत्रों के मुताबिक राजभर ने योगी कैबिनेट में मंत्री का पद और यूपी में 3 लोकसभा सीट व बिहार में 1 लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ने की शर्त रखी है। इन लोकसभा सीटों में घोसी और चंदौली की सीटें शामिल हैं, जिस पर गृह मंत्री अमित शाह ने सहमति जताई और उसके बाद वह एनडीए गठबंधन का हिस्सा हो गए हैं। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 से पहले भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष को एक और बड़ा झटका दे दिया है। ओम प्रकाश राजभर की सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी एक बार फिर से एनडीए में शामिल हो गई है। ओम प्रकाश राजभर ने शनिवार को दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। हालांकि पिछले काफी लंबे समय से इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि ओम प्रकाश राजभर भाजपा में जा सकते हैं और उनकी लगातार नजदीकियां भाजपा के लोगों से बढ़ रही थी। कभी वह दयाशंकर सिंह के साथ मिलते थे तो कभी वह उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी के साथ नजर आते थे। गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट करके इसकी जानकारी दी और ओपी राजभर ने खुद भी ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट में लिखा, श्री ओपी राजभर जी से दिल्ली में भेंट हुई। उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन में आने का निर्णय लिया। मैं उनका एनडीए परिवार में स्वागत करता हूं और राजभर जी के आने से हमें यूपी में मजबूती मिलेगी। बताया जा रहा है करीब पौने 2 घंटे तक राजभर और गृह मंत्री अमित शाह के बीच वार्तालाप हुआ। इस दौरान एक केंद्रीय मंत्री भी वहां पर मौजूद थे। जी अंजलि। तमाम जानकारियों के लिए आपका शुक्रिया अभिनव। जनता पार्टी आगामी 2024 चुनाव मिलकर लड़ने का जो 14 तारीख को दिल्ली में माननीय अमित शाह जी से मुलाकात हुई और लगभग 1 घंटे विभिन्न बिंदुओं पर जो गरीब, कमज़ोर, वंचित, शोषित, पीड़ित हैं उनके उत्थान के लिए और जो समाज में ज़रूरत है कि चाहे थाने की समस्या हो, तहसील की समस्या हो, ब्लॉक की समस्या हो, जो गरीब कमज़ोर हैं उनको छतरी की आवश्यकता थी। इन सब मुद्दों को लेकर के माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी से मुलाकात हुई, बात हुई और उन्होंने सहमति जताई और दोनों दल के मिलने से पूरे प्रदेश में एक बड़ी ताकत पैदा होगी और जो लक्ष्य है देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का कि गरीबों का उत्थान, कमज़ोरों का उत्थान, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक का उत्थान, जो उनकी सोच है उस सोच को आगे बढ़ाने में बड़ी मदद मिलेगी। इस बात के लिए हम देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को धन्यवाद देता हूं कि इस लड़ाई में हम लोगों को साथ उन्होंने लिया है। इसके लिए हम तीनों लोगों के आभारी हैं। इसके साथ ही सर, आपने पहले ये बात कही थी कि सपा, बसपा, आरएलडी और कांग्रेस अगर सब एक साथ मिलकर आते हैं तो मैं भी उनके साथ जुड़ूंगा। भाई मैं इंतज़ार कितने दिन करूंगा। मैं लोगों से प्रयास किया बात करने की,
लेकिन कभी उधर से कोई रिस्पांस नहीं आया। तो समाज हित में, देश हित में, गरीब, कमज़ोर, वंचित, शोषितों के हित में जो लड़ाई हम लोग लड़ते हैं, चाहे वो महिलाओं की हो, नौजवानों की, किसानों की हो, गरीब की, असहाय की हो, तो उस लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए जो काम भारतीय जनता पार्टी माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो लड़ी जा रही है, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी, माननीय यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो लड़ाई हो रही है, उस लड़ाई में हम लोगों ने कदम बढ़ाकर साथ चल करके इस लड़ाई को आगे बढ़ाने का प्रयास किया।